अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही अच्छे टीचिंग वीडियोस बना दें और उन टीचिंग वीडियोस को बनाने में आपका खर्चा कम से कम लगे, आपका टाइम कम से कम लगे और आपको किसी महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिएगा। मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होता जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, स्कूल्स हों, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज़ हो। जिन स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम को इख्तियार कर लिया तो अपने बच्चों को इस कोरोना की सिचुएशन में पढ़ा पा रहे हैं, और जिन स्कूलों ने इस मेथड को इख्तियार नहीं किया तो वो उसके टीचर्स, उसके स्टूडेंट्स और सारा इदारा गैर फ़आल पड़ा हुआ है। तो इसलिए आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ है टीचिंग या लर्निंग के, उनको ज़रूर सीखा करें। इसी सिलसिले में आज की वीडियो है। स्टूडेंट्स, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं व्हाइट बोर्ड पर अपने वीडियो स्क्रीन नहीं बनाता। आज मैंने एक वीडियो बनाया है कि लैपटॉप की स्क्रीन को इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाना कितना आसान है और इसमें कितने वक्त और पैसे की बचत है। तो चलिए जी, मैं इसको डिस्कस करूंगा पॉइंट वाइज। नंबर 1, अगर आप व्हाइट बोर्ड पर वीडियो नहीं बनाते तो और इस लैपटॉप की स्क्रीन को आप वीडियो बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपको पूरे एक कमरे की जरूरत नहीं है, आपको पूरे एक व्हाइट बोर्ड एक जगह लगाने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा एक व्हाइट बोर्ड कमरे में लगाएंगे और सेटअप बनाएंगे। सेकेंडली, आपको लाइटिंग की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे वीडियो बना रहे हैं तो जस्ट आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करना है और आपने लिखते जाना है और उसको रिकॉर्ड करते जाना है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप व्हाइट बोर्ड पे वीडियो बना रहे हैं तो एक तो व्हाइट बोर्ड के सामने आपको खड़ा होना है, उसके लिए अच्छी लाइटिंग चाहिए ताकि आपके अल्फाज ठीक से नजर आ सके। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, आपको किसी महंगे और अच्छे कैमरे की या किसी अच्छे कैमरे वाली मोबाइल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लैपटॉप की स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ना कैमरा चाहिए आपको, ना बहुत अच्छा मोबाइल आपको चाहिए। उसके बाद आपको लंबे तार वाले माइक की जरूरत नहीं है। अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जस्ट आपने हेडफोन जो 100-150 वाला इसमें प्लग इन करें और आप वीडियो की रिकॉर्डिंग करें, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। और मेरे जितने भी वीडियोस शुरू के हैं वो सारे के सारे इसी आम हेडफोन से जो मोबाइल के साथ आते हैं उसी से मैंने रिकॉर्ड की हुई है। इसके अलावा अब अगर आप कैमरे से वीडियो बना रहे हैं तो आपको अगर प्रोफेशनल वीडियो बनाना है तो एक और आदमी भी आपको अपने साथ हेल्पर चाहिए कि जब आप लिख रहे हो तो वो उस वक्त मोबाइल या कैमरे को वहां पर फोकस कर दे, उसको जूम इन कर दे, और जब आप बात कर रहे हो तो कैमरे को थोड़ा जूम आउट कर दे ताकि प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बन सके। इसके लिए आपको एक हेल्पर चाहिए, और लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो इसके लिए आपको कोई हेल्पर नहीं चाहिए। अगला पॉइंट, आपको एक पूरे कमरे को घेरने की, ऑक्यूपाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर आप व्हाइट बोर्ड पे वीडियोस बना रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं, ग्रीन बोर्ड पे बना रहे हैं, तो आपको एक पूरा कमरा चाहिए जो आपका स्टूडियो होगा। लेकिन लैपटॉप की शक्ल सूरत में आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं खुद अपना लैपटॉप अपनी बैग में उठा करके ले जाता हूँ, स्कूल में वक्त मिलता है वहाँ वीडियो बना ली, और कभी अब कहीं और जगह, किसी और जगह बैठा हूँ, वहाँ वक्त मिल गया तो वहीं मैंने वीडियो बना दी। तो इसके लिए किसी खास वक्त की और किसी खास जगह की पाबंदी जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगला पॉइंट है, आपको वक्त की पाबंदी की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपका व्हाइट बोर्ड घर में है और आपका सेटअप घर में है और आप घर से बाहर हैं तो आप वीडियो नहीं बना सकते। आपको ऑफिस से छुट्टी करके जब घर जाएंगे तब आपको एक वक्त निकाल कर, बाकायदा एक टाइम निकाल कर वीडियो बनाना पड़ेगा। और अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन पे वीडियोस बनाते हैं तो इसके लिए आपको किसी वक्त की पाबंदी की जरूरत नहीं है। जहां आप फारिग हुए अपना लैपटॉप खोल के आप अपना काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, आपको बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप कैमरे से वीडियो बनाते हैं या मोबाइल के कैमरे से, तो अगर वो 20 मिनट की वीडियो हो या 30 मिनट की, तो हो सकता है वो 5 GB में हो, 10 GB में हो, 20 GB के अंदर हो। और उस बहुत बड़े मेमोरी को फिर आप जब एडिटिंग करेंगे तो एडिटिंग के लिए आपको हैवी सॉफ्टवेयर और हैवी सेटअप चाहिए जो उस वीडियो को रन कर सके, फिर उसको आप एडिटिंग कर सके और फिर उसको रेंडर कर सके। और रेंडर करने के बाद भी अगर वो बहुत बड़ा फाइल हो तो लाजमी बात है आपको उसे फिर कंप्रेस करना पड़ेगा, और आप जब उसे अपलोड करेंगे, अपलोड होने में कई घंटे लगाएगा। इसके मुकाबले में अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन पे वीडियो बनाते हैं, अगर वो 20 मिनट का वीडियो होगा तो वो मैक्सिमम 80 या 90 MB का होगा। इसी तरह अगर वो
30 मिनट की वीडियो होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-130 MB की वीडियो बनेगी, जिसे अपलोड करना बहुत ही आसान है और उसे कंप्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है, आपको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। तैयार होने की ज़रूरत से क्या मुराद है, अगर आप वाइट बोर्ड पे वीडियो बना रहे हैं और आप लोगों के फेस टू फेस लोगों से बात कर रहे हैं तो लाजमी बात है आपको अच्छी ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपने आप को ठीक ठाक उलिया बनाना पड़ेगा, तभी आप वाइट बोर्ड के सामने आएंगे और वीडियो बनाएंगे। और लैपटॉप की स्क्रीन पे अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको ऐसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठे हैं, किसी भी कपड़ों में हैं और किसी भी उलिये में हैं, आप आराम से अपनी वीडियो बनाकर उसे YouTube पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको आए दिन मार्कर्स की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, वाइट बोर्ड पे जब हम लिखेंगे तो हमें उसके लिए सुर्ख मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लैक मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लू मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी और ग्रीन मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी, एक डस्टर की ज़रूरत पड़ेगी और मार्कर ख़त्म होंगे, हमें मार्कर को चेंज करना पड़ेगा। तो इस सारे चीज़ों की जगह अगर आप लैपटॉप की स्क्रीन पर काम करते हैं, आपको जस्ट एक टैबलेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए और आपको एक डिजिटल पेन चाहिए, आपको और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये खर्चा भी आपका बच जाएगा और इसके अलावा एक्सपोजर का इशू नहीं आएगा। एक्सपोजर के इशू से क्या मुराद है, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है कि जब वो वीडियोस बना रहे होते हैं और वो जब राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो कैमरा कभी जूम आउट करता है, कभी जूम इन करता है, कभी राइटिंग ब्लर हो जाता है, कभी क्लियर हो जाता है। तो ये एक्सपोजर का इशू है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जब आप लैपटॉप पे करेंगे आपको एक्सपोजर का कोई इशू नहीं आएगा, आपकी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसे एक्सपोजर पे रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें आपका वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा। यानी अगर आप वाइट बोर्ड पे वीडियो बना रहे हैं तो लाज़मी बात है इसमें आप पूरा सेटअप बनाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, फिर कहीं रुकेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, कभी मेमोरी फुल होगा तो इसे फिर स्टॉप करना पड़ेगा कैमरे को और उस मेमोरी कार्ड को रिमूव करके अगला मेमोरी कार्ड आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। जबकि लैपटॉप की स्क्रीन पे काम करते हुए आपको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपका वक्त बहुत ज़्यादा बचेगा। जस्ट घंटे में आपका वीडियो मुकम्मल होकर तैयार हो जाएगा अपलोड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं कि हम टीचिंग के लिए कौन कौन से लैपटॉप्स को, कौन से टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन से ग्राफिक टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।